पिछले एपिसोड 355 में हवेली के अंदर छिपे हुए रहस्यों ने पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। सत्य वाले संदूक से मिले दस्तावेज, रहस्यमय फाइल का गायब होना और अचानक लौटे उस शख्स ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। लेकिन अब एपिसोड 356 में होने वाला है ऐसा खुलासा जो वर्षों से दबे हुए सच को हमेशा के लिए दुनिया के सामने ला सकता है। अगर आप पार्टी ब्रह्मचारी के हर बड़े ट्विस्ट और सबसे धमाकेदार अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एपिसोड 356 की शुरुआत होती है हवेली के उसी हाल से जहां कुछ देर पहले रहस्यमय फाइल गायब हुई थी। पूरा परिवार सकते में खड़ा होता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद फाइल कहां चली गई। पार्टी ब्रह्मचारी तुरंत सभी से सवाल करना शुरू करती है, लेकिन हर किसी के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई देती है। उधर चौथा वारिस उस जगह की जांच करता है जहां आखिरी बार वह फाइल देखी गई थी। उसे जमीन पर एक छोटा सा कागज मिलता है। उस कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, विश्वासघात। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ आरव को एहसास हो जाता है कि फाइल चुराने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि हवेली का ही कोई सदस्य है। अब शक का दायरा और बड़ा हो जाता है। इसी बीच हवेली के पुराने हिस्से से अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। जब दरवाजा खोला जाता है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन दीवार पर लाल रंग से एक संदेश लिखा दिखाई देता है, सच के बहुत करीब मत आओ। पूरा परिवार डर जाता है। उधर पार्टी ब्रह्मचारी उस संदेश को देखकर समझ जाती है कि कोई उन्हें जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह पीछे हटने के बजाय और ज्यादा मजबूती से सच की तलाश में जुट जाती है। दूसरी तरफ चौथा वारिस को हवेली के पुराने नक्शे में एक और गुप्त स्थान का पता चलता है। ये जगह वर्षों से बंद पड़ी होती है। कहा जाता है कि वहीं पर परिवार के सबसे बड़े फैसले लिए जाते थे। वह तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। उधर आरव को पुरानी रिकॉर्डिंग का एक और हिस्सा मिलता है। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ होती है। वह कहती है, जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो वह असली दुश्मन नहीं है। ये सुनकर आरव पूरी तरह उलझ जाता है। अब उसे समझ नहीं आता कि भरोसा किस पर किया जाए। इसी दौरान हवेली के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। उसमें से एक बुजुर्ग महिला उतरती है। उसे देखकर हवेली के सबसे पुराने सदस्य भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह महिला वर्षों पहले गायब हो चुकी थी। उसकी वापसी पूरे परिवार को हिला देती है। उधर पार्टी ब्रह्मचारी उस महिला से मिलने पहुंचती है। महिला उसके हाथ में एक पुरानी चाबी देती है। वह कहती है कि यह चाबी उस कमरे की है जहां अंतिम सच छिपा हुआ है। पार्टी ब्रह्मचारी बिना समय गंवाए उस कमरे की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ चौथा वारिस गुप्त स्थान तक पहुंच जाता है। वहां उसे कई पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन एक तस्वीर देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। तस्वीर में परिवार का असली इतिहास दिखाई दे रहा होता है और उसमें मौजूद एक चेहरा पूरी कहानी बदल देता है। उधर मुख्य हाल में अचानक सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। कुछ सेकंड बाद एक तेज रोशनी जलती है और उस रोशनी में कोई व्यक्ति खड़ा दिखाई देता है। उसके हाथ में वही गायब हुई फाइल होती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाए अचानक वह फाइल आग पकड़ लेती है। सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइल का बड़ा हिस्सा जल जाता है। अब ऐसा लगता है कि सच हमेशा के लिए खत्म हो गया। उधर पार्टी ब्रह्मचारी उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोलती है। कमरे के अंदर एक विशाल अलमारी रखी होती है। अलमारी के भीतर कई रहस्य छिपे होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर रखी एक डायरी उसका ध्यान खींच लेती है। वह डायरी पढ़ते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिसने पूरी साजिश की शुरुआत की थी। इसी बीच हवेली में जोरदार तूफान शुरू हो जाता है। खिड़कियां टूटने लगती हैं, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं और अचानक हवेली की सबसे पुरानी दीवार गिर जाती है। दीवार के पीछे एक गुप्त